आज हम लोग एक ऐसे मूर्तिकार के पास आए हैं। वैसे बनारस में तो तमाम जगहों पर अलग अलग थीम पे मूर्तियां स्थापित होंगी और इस बार कोविड के बाद अगर देखा जाए तो सारे मूर्तिकारों का एक थीम है कि कोविड को ही देखते हुए अलग अलग रूप में मूर्तियां बनाई जाएं। हमने कई जगहों पे मूर्तिकारों से बात किया, लोगों का थीम ही लगभग यही है कि कोविड को देखते हुए इस बार माता के अलग अलग स्वरूप को दर्शाया जाए। अब इस समय हम लोग आए हुए हैं एक जगह पे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे माता जी का एक बृहद मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे कार्तिकेय जी हैं जिनको कर्मचारी के रूप में आप देखते होंगे कि जब लोग कोविड में घर से बाहर नहीं निकलते थे तो ये कर्मचारी रोड पे रहते थे। उसके बाद हमारे पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग सड़कों पर दिखाई देते थे, तो गणेश जी को उस रूप में दर्शाया गया है। और अगर आप जो माता जी वध करती हैं राक्षस का, उसको कोविड का रूप दिया गया है, मतलब उनके हाथ में कोविड है। और यहाँ एक मूर्ति है जहाँ पे माता जी को डॉक्टर का रूप दिया गया है। तो ये अलग अलग स्वरूप हैं यहाँ पे मूर्तिकारों के। और बनारस की भी इस बार ज़्यादा अगर देखा जाए जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं वह इसी रूप में स्थापित हो रही हैं। अभी यहाँ देखिए एक मूर्तिकार हैं जो अभी मूर्ति को रंग स्वरूप दे रहे हैं। जी, अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम शीतल कुमार चौरसिया है। शीतल जी, इस बार अगर देखा जाए तो कोविड के बाद अब इस बार दुर्गा पंडालों में दुर्गा माता स्थापित होंगी। क्या लगता है कि कौन से स्वरूप इस बार ज़्यादा मांग है लोगों की कि यही स्वरूप में माता जी को स्थापित किया जाएगा? इसी रूप में माँ को डॉक्टर बनाया गया। लोग सोच रहे हैं कि कोविड को देखते हुए माँ को कुछ ऐसा रूप दिया जाए जिससे पब्लिक भी खुश हो और हम लोग भी खुश हो। कोविड के बाद अगर देखा जाए इतनी का रूपों में माता जी की मूर्तियाँ और अन्य मूर्तियों को आप लोग बना रहे हैं, क्या लगता है कि कोविड के बाद उतने आपके लिए मुनाफे हो रहा है? आपके लिए क्या है? नहीं, उतनी मुनाफे नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, इसके अलावा हम लोग को कोई काम नहीं आती, तो हम लोग मूर्ति को ही बनाकर अपना जो भी आगे का देखते हैं। कोविड के बाद क्या लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है? फ़ायदा तो नहीं हुआ है, बट हम लोग जो लगा रहे हैं उसके अपेक्षा हम लोग को ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलेगा। कितनी मूर्तियाँ हैं जब कोविड नहीं था उस समय से अगर जोड़ा जाए और अब की बात की जाए तो कितना अंतर होगा? तो कोविड जिस टाइम नहीं था, देख लिया जाए 2019 में, तो हमने 15 से 16 मूर्तियाँ बनाई थी और इस समय सिर्फ 4 मूर्तियाँ बनाई हैं। और अब गाइडलाइन आने के अनुसार हम लोग को ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन इतनी कम टाइम में हम लोग बना नहीं पाएंगे, कोई ही नहीं बना पाएगा। क्या लगता है मूर्तिकारों पे इस बार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट मूर्तिकारों पे है? जी सर, मूर्तिकार पे सबसे बड़ा संकट आया, क्योंकि ये काम से जुड़े हुए व्यक्ति कोई और काम नहीं करते हैं। कितने त्यौहार होते हैं जब आपको उम्मीद रहती है कि हम मूर्तियाँ बनाएंगे, हमारी मूर्तियाँ जाएंगी? इस दुर्गा पूजा के बाद हम लोग का आता है काली पूजा। काली जी का मूर्तियाँ बनती है, लेकिन काली जी का भी तो देखा जाए क्या होगा, अभी कोई ठीक नहीं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं शिव जी का मूर्ति। शिवरात्रि के पहले सरस्वती जी बनाते हैं, सरस्वती जी के बाद शिवरात्रि का मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर दुर्गा जी में लग जाते हैं। 6 से 7 दीपावली आ रही है, उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं, तो वो सब छोटी छोटी मूर्तियाँ हम लोग उतना नहीं बनाते, वो सब तो बाहर से आ जाती है। हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं सिर्फ। कुछ रेडीमेड मूर्तियाँ उस समय? हाँ, वो सब में डाई वाली रेडीमेड मूर्तियाँ आ जाती है। तो ये स्थिति है बनारस के मूर्तिकारों की। मूर्तियाँ बना तो रहे हैं लेकिन मन में वो खुशी नहीं है, वो उमंग नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ देख सकते होंगे, इस समय हम जहाँ पे हैं यहाँ पे एक समय रहता था कि जब मूर्तियों का पूरा अंबार लगा रहता था, तरह दूर दूर से लोग आते थे, वो मूर्तियाँ बनवाते थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कि बस मामूली 4-5 मूर्तियों के आर्डर हैं। और अब जब प्रशासन ने पूर्णतः जब आदेश दे दिया है तो मांग थी लोगों की कि मूर्तियाँ जल्द से जल्द बनाई जाए, लेकिन मूर्तियाँ बनाने में का समय लगता है और मूर्तिकार चाह के भी मूर्तियाँ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति है इस समय बनारस के मूर्तिकारों की। आगामी दुर्गा पूजा के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है कि शांतिपूर्ण और ढंग से दुर्गा पूजा समाप्त हो। आज के लिए इतना ही। हम और भी जगहों पे जाएंगे और वहाँ पे क्या स्थिति है और दुर्गा पूजा किस तरह से बनारस मनाएगा, ये हम आप तक पहुँचाएंगे।
आज के लिए बस इतना।